हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर सारथी। टीचर सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 7 दिसंबर को बीपीएससी का एचएम का पेपर था और उस पेपर का टोटल आंसर की आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन का जीएस का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फीफा महिला विश्व कप जो 2023 है, जिसमें फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता। तो इस बार भी 5 ऑप्शन दिया गया था आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा था स्पेन। स्पेन जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल की टीम में जो है विजेता रही है। और इसका उपविजेता अगर आपसे पूछे तो उपविजेता क्या हो जाएगा, इंग्लैंड उपविजेता हो जाएगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द एक्सोर्सिस्ट, जिसको सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 ईयर्स की आयु में निधन हो गया, यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है। यानी कि द एक्सोर्सिस्ट जो मूवी है, जिसको सब एक डरावनी फिल्म है, ये एक उपन्यास पर बेस्ड है। और इस उपन्यास का लेखक कौन थे, तो इस उपन्यास का लेखक थे विलियम पीटर ब्लास्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे कि केरल का पूर्व सीएम, जिनका नाम है ओमन चांडी, और निधन हो गया लगभग 53 ईयर्स के एज में। तो केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से वे विधायक बने बने रहे। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके पास कि चालाकुंडी, पट्टाम्बी या पय्यानूर। तो केरल का जो पूर्व सीएम ओमन चांडी है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था, वो निर्वाचन क्षेत्र आपका पुथुपुल्ली था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आपसे पूछा गया था कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था। तो महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान को निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी। तो जो घटना हुई थी ईरान में इसी साल 2023 में ही, तो इसमें किस महिला की मौत हो गई थी। तो महासा अमीनी की जो है इसमें मौत हो गई थी पुलिस हिरासत के दौरान हिजाब मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है। तो क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र के नाम है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 आप देखेंगे। टोटल 40 जनरल स्टडीज क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। 37 में पूछा गया कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। तो H1 गगनयान का जो मैन मिशन है, इसमें 3 दिन के लिए भेजा जाना है, वो 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस बार भी बीपीएससी ऑप्शन नंबर डी और ई पर बहुत ही खेल खेला है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी और ई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण किया। तो M.K. स्टालिन चेन्नई से बिलोंग करते हैं, सोच रहे होंगे आप, इसलिए बहुत को इसका आंसर चेन्नई दे रहे होंगे, बट इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा रेखा है भारत के साथ। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता तो सबसे कम अफगानिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया आपका कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। तो कर्क रेखा के ऊपर में कौन स्थित है, आइजोल। आइजोल जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऊपर नहीं उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 आप देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। तो सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र आपका पेरियार नदी का है। किसका है, पेरियार नदी का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 42 ज्योग्राफी से पूछा गया आपका और एससीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, यानी कि ये मैक्सिमम चीज एससीईआरटी बुक से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि थर्नवट के योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो थर्नवट के अनुसार पूर्वी बिहार का जो जलवायु है वो C2 प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार का है, C2 प्रकार का जलवायु है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आप देखेंगे कि मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल कहा जाता है, क्यों। इसके पीछे का रीजन यार 5 ऑप्शन आपको दिया गया है कि ये सूखी सहिष्णु फसल है, कि पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, या कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता।
तो इसका उत्तर जो है देखना पड़ेगा, इसका उत्तर कंफर्म मालूम नहीं है, बट मे भी इसका क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ई हो सकती है। अब यूपीएससी का आंसर की आने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्लियर हो पाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई होने के चांसेस मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 44, और आज के क्लास में इसी को हम पढ़ाए थे कि ये एससीईआरटी बुक में क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक में ये टॉपिक आपका एक पिक्चर के माध्यम से दिया हुआ है। आज भी जो हम वीडियो डाले थे सुबह में, वहां पर इसके बारे में डिस्कस किए थे, और वो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला एचएम के पेपर में। इसलिए बोल रहे कि एससीईआरटी बुक को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप बिहार के कोई भी टीचिंग एग्जाम की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका एससीईआरटी क्लास 10th का किताब उठा लीजिए, आप मृदा वाला चैप्टर में जाइए आप ज्योग्राफी का, वहां पर ये हूबहू दिया हुआ एक पिक्चर के फॉर्मेट में। यहाँ पूछा गया कि भारत के कुल भूमि के कितने परसेंटेज पर आपका क्या है कि पर्वतों का हिस्सा कितना है। तो इसमें पर्वतों का जो आपका हिस्सा हो जाएगा 27%। कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 27%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म जीवाश्म ईंधन जो है आपका गैर नवीकरणीय, यानी जिसको हम लोग बार बार रियूज नहीं कर सकते, गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। ये भी क्लास 10th का आपका ज्योग्राफी से पूछा गया संसाधन वाला चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 में ही ये है। क्वेश्चन नंबर 46 फिर से आपका चंद्रयान मिशन से है कि चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 आपका श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। जीके गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, और सबको इसको मारकर जरूर आए होंगे। फिर है चंपारण वाला क्वेश्चन कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था। तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो है चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी कराया थे। उसके बाद आप देखेंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। हिस्ट्री का क्वेश्चन इस बार आसान पूछा है पिछले बार की तुलना में, कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन से है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से, कि असहयोग आंदोलन को कब निलंबन कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को जो है आपको निलंबित कब किया गया था, 1922 में, 1922 में इसको निलंबित कर दिया गया था, जब ये एकदम जोर शोर में था और चोरा चोरी की घटना के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया आपसे कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्टैब्लिशमेंट किसने किया था। तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था, 1784। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि 1912 में 1912 में पटना में होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष थे आर.एन. मुदलकर। कौन थे, आर.एन. मुदलकर। 1912 में जो पटना में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो 1942 के आंदोलन में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया गया था, भागलपुर में किया गया था। कहां पर किया गया था, भागलपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो सर ह्यूज रोज जो है ना, ये झांसी की रानी को के पीछे लड़ाई करने के लिए भेजा गया था। बट इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 54 के, इसका उत्तर अभी हमको मालूम नहीं है। जैसे हमको मालूम चलेगा हम इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या आप में से किसी को भी पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि किसको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 मैथ से है। तो मैथ के लिए अलग से कल वीडियो लाएंगे, मैथ के लिए अलग से वीडियो आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीके का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस से क्वेश्चन भी पूछा गया, हाँ यहाँ से आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर मृत जीवों के अपघटक, यानी मृत जीवों का अपघटक, ये हमको लगता है बीपीएससी ट्री 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत जीवों के अपघटक कौन कौन सा है, वायरस है, कवक है, जीवाणु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर पूछा गया कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो विद्युत चुंबक का कोर जो है आपका नरम लोहा से बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन चंद्रयान 3 से पूछा गया कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक, किस तारीख को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 67 आप देखेंगे कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है। तो कैपिलरिटी मेथड से यानी केशिकत्व से जो है पौधे के जड़ों में मृदा से जल जो है ऊपर जाती है। उसके बाद पानी में घुलने पर कौन सा जो केमिकल है उसको कोठर बना देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको क्या बना देती है, कोठर बना देती है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जल परागित पुष्पों में परागकण किस प्रकार के होते हैं। हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, सूखे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो इसका भी आंसर जो है आपका बीपीएससी का आने के बाद ही पता चलेगा। इसका भी कोई भी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। इसका किसी को अगर कंफर्म मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका उत्तर बीपीएससी का आंसर के आने के बाद पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा ग्रंथि जो है जिसे हम लोग अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ये सभी जानते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज में पूछा गया था। जो आगे आने वाले जो बीपीएससी के एग्जाम से वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का जो भी एग्जाम आने वाले दिनों में होगा उसका भी जो आंसर की जो है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जो आपको प्रिपरेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। So that's all for today. Thank you. Thank you for attending the session.